आज हम दोस्तों अनुष्का शंकर, सितार वादिका व अन्नपूर्णा देवी, सितार वादिका या सुरबहार वादिका, इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम अनुष्का शंकर सितार वादिका सबसे पहले अनुष्का शंकर सितार वादिका के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अनुष्का शंकर एक उभरती हुई सितार वादिका है। वह प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर की शिष्य और बेटी है। अनुष्का शंकर का जन्म 1982 में लंदन में हुआ। उनके जीवन के शुरुआती वर्ष लंदन और दिल्ली में बीते। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन दिल्ली में किया। इसके बाद वह एनसिनिटा चली गई, जहां 1999 में उन्होंने स्नातक किया। इस बीच वे बराबर अपने पिता के साथ सितार वादन में शिरकत करती रही। उनके कई रिकॉर्ड्स भी जारी हुए। 1998 में उनका पहला एकल एल्बम अनुराग जारी हुआ। दो साल बाद उन्होंने ग्रैमी के लिए नामांकित लिव एट कार्नेगी हॉल जारी किया। उनका स्टेज कैरियर बड़ा व्यापक है। उन्होंने दुनिया के सभी प्रमुख मंचों पर अपने सितार वादन का प्रदर्शन किया। अनुष्का शंकर का कैरियर संगीत तक ही सीमित नहीं है। सन 2002 में उन्होंने बापी द लव ऑफ लाइफ नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो एक चित्रात्मक जीवनी है और उनके पिता रविशंकर को समर्पित है। उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2003 में उन्होंने डांस लाइक ए मैन फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक युवा भरतनाट्यम नर्तिका की भूमिका की। अनुष्का शंकर अभी अपने कैरियर की उड़ान पर हैं। उन्हें अभी काफ़ी दूर तक जाना है और सितार वादन में भारत का नाम रोशन करना है। आइए हम अन्नपूर्णा देवी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सुरबहार और सितार की प्रसिद्ध वादिका अन्नपूर्णा का जन्म विंध्या प्रदेश के मेहर नामक कस्बे में संगीत जगत के महान गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खां के यहाँ सन 1927 में पूर्णिमा के दिन पुत्री के रूप में हुआ। धर्मानुसार मुस्लिम परिवार के होते हुए भी उस्ताद अलाउद्दीन हिंदू धर्म में भी उतनी ही आस्था रखते थे। इसी मान्यता के अनुरूप उनकी पुत्री का नाम, जिसे मेहर के महाराजा ने प्रस्तावित किया था, अन्नपूर्णा रखा गया। बाल्यकाल से ही अन्नपूर्णा में संगीत के विलक्षण प्रतिभा को परख कर पिता ने उन्हें सितार की शिक्षा देनी शुरू कर दी। अन्नपूर्णा पिता के बताए मार्ग पर अथक परिश्रम करती हुई अग्रसर होने लगी। सितार शिक्षा सन 1940 तक चली। इसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खां ने सितार के स्थान पर सुरबहार का अभ्यास प्रारंभ करा दिया। उस्ताद अलाउद्दीन खां उदय शंकर की नृत्य मंडली के साथ विदेश भ्रमण पर रहते थे। इसी नृत्य मंडली में उदय शंकर के छोटे भाई रविशंकर भी नृत्य करते थे। इसी क्रम में रविशंकर की नैसर्गिक प्रतिभा से अलाउद्दीन खां बहुत प्रभावित हुए और अवकाश के क्षणों में रविशंकर को गायन एवं सितार की शिक्षा देने लगे। कालांतर में नृत्य छोड़कर वह उस्ताद अलाउद्दीन खां से विधिवत सितार की शिक्षा प्राप्त करने लगे। इसी शिक्षा क्रम में रविशंकर अन्नपूर्णा के निकट आए और परिजनों के कट्टर विरोध एवं आपत्तियों के बावजूद दोनों में प्रणय सूत्र में सन 1941 में बंध गए। विवाह के उपरांत पिता की आज्ञा से पति रविशंकर के साथ अन्नपूर्णा देवी इप्टा संस्था की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि कार्यक्रमों के संगीत देने की निमित्त भारत भ्रमण पर निकल पड़ी। इस प्रकार इन विधिवत कार्यक्रमों में अन्नपूर्णा देवी पार्श्व वादन किया करती है। सन 1942 में अन्नपूर्णा देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
पुत्र सुबेदु को उन्होंने सितार की शिक्षा देकर कलाकार की श्रेणी तक पहुंचाया। अन्नपूर्णा की बड़ी बहन का विवाह पूर्वी पाकिस्तान में एकल बंगाली मुसलमान के साथ हुआ था, लेकिन उस परिवार का सौहार्दपूर्ण 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 व्यवहार न होने के कारण उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचा। अंतोगत्वा इसी कारण उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर डाली। उस्ताद अलाउद्दीन खां के परिवार में संतानों का पालन पोषण संकीर्णता से कोसों दूर हिंदू मुस्लिम समतामूलक परिवेश के अंतर्गत ही होता था। अतः इस समन्वयात्मक व उदार प्रतिका संस्कार को भला कोई संकीर्ण व रूढ़िवादी परिवार कैसे आत्मसात कर सकता था। बड़ी पुत्री के साथ हुई इस घटना से उस्ताद काफ़ी मर्माहत हुए। इसी कारण वह पुत्री अन्नपूर्णा के वैवाहिक संबंध की स्वीकृति में भी हिचकिचाए। उस्ताद कहते थे कि अच्छी जाति का, उत्तम विचारों का और संगीतज्ञ युवक अगर मेरी निगाह में आया तो मैं अन्नपूर्णा की शादी पर विचार कर सकता हूँ, किंतु होनी को कौन रोक सकता है। अन्नपूर्णा का तो रविशंकर के साथ विवाह उस्ताद के सभी मानकों के अनुरूप होने के बावजूद भी अन्नपूर्णा का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। अन्नपूर्णा और रविशंकर अलग अलग रहने लगे। अंतोगत्वा दोनों का विवाह एक समझौता मात्र रह गया। पंडित रविशंकर संगीत के क्षितिज पर विश्व पुरुष अवश्य हुए, किंतु व्यक्तिगत तौर पर उस्ताद अलाउद्दीन खां की मर्यादा एवं चरित्र के विरुद्ध जीवन जीकर अन्नपूर्णा के लिए कितना उचित अनुचित किया, यह तो अन्नपूर्णा देवी ही जानती थी। या उनके निकट के आत्मीय या निर्विवाद हैं कि बाबा जीवन पर्यंत अन्नपूर्णा देवी के प्रति चिंतित रहे। संगीत की इस देवी को भी पति सुख प्राप्त नहीं हुआ और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संगीत को ही समर्पित कर दिया। उस्ताद अलाउद्दीन खां के आत्मीय शिष्य एवं सचिव पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य की पुस्तक उस्ताद अलाउद्दीन खां एंड इज म्यूजिक में बेटी अन्नपूर्णा एवं दामाद रविशंकर के संबंध में उसे संबंधित बाबा की मनोभावनात्मक रूप से की गई टिप्पणियों से इस प्रसंग की अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है। श्रीमती अन्नपूर्णा सार्वजनिक रूप से अपनी कला का प्रदर्शन नहीं के बराबर करती थी। एक अंतोमौन साधिका के रूप में वह संगीत से जुड़ी हुई अवश्य हैं। उनका कहना है कि बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां ने शिक्षण काल में ही यह कहा था कि उनका संगीत जनता में प्रदर्शित करने के लिए नहीं होगा, अपितु आत्मानंद एवं स्व-विकास तक ही सीमित रहेगा, लेकिन संगीत के गंभीर फारकी व विद्वानों के बीच प्रदर्शन करने में वह कभी हिचकिचाती नहीं है। उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिक्षण काल में उनकी अनुपस्थिति में शिष्य गण अन्नपूर्णा जी से ही संगीत सीखा करते थे। कालांतर में पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य व पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जैसे कलाकारों का मार्गदर्शन उन्होंने ही किया। सेनिया घराने की समग्र विशेषताओं की नई कल्पना और नए रूप के साथ उनका वादन देखने को मिलता है। वैसे दिल्ली और मुंबई में कई बार उन्होंने सुरबहार वादन का प्रदर्शन किया। रागों में यमन कल्याण, मालकौंस और तालों में चौताल एवं धमार उन्हें प्रिय हैं, उनकी लोकप्रिय ताल हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।